जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग अभी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, जो आपके बॉडीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी, वो सब को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले यूएन को ख़त्म किया था, यूएन यूनाइटेड नेशन को। उसके बाद डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा था। उसके बाद हम लोगों ने आसियान के बारे में पढ़ा था, जिसमें नया देश अभी तिमूर जो है वो शामिल होने वाला है ना। अभी 11 को हो जाएगा, लेकिन अभी 10 को है। उसका उसका जो है जकार्ता हेडक्वार्टर था। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे सार्क। जिस तरीके से आसियान था, मतलब अपने कल्चर वाले लोग, अपने जिसमें सामंजस्य बैठा, अपने लोग मिल करके बनाया था, आसियान था। उसी तरीके से सार्क जो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन अटलांटिक रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन। मतलब जितना भी ये सब बन रहा है ना, सबका एक ही मतलब है, कॉर्पोरेशन करना आपस में। इस सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में एक ग्रुप बना था जिसका नाम दिया गया सार्क। इसमें कितना मेंबर है? इसमें 8 गो मेंबर है। कौन कौन सा है वो देख लीजिए। देखिए, इसमें जो है वो आपका यहाँ पे है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पे है अफगानिस्तान है, यानी यहाँ इसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। ये इंडिया भी है ना। यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान। ठीक है, यहाँ पे है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और यहाँ पे है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक है यहाँ पे मालदीव। कौन सा देश है? यहाँ पे मालदीव है। तो टोटल कितना हो गया? 8 देश हो गया। ठीक है, ये कौन सा? 8 देश हो गया। इसी को कौन सा? ये है सार्क देश है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। मतलब ये 8 देश है। देखिए, इस सार्क 1985 में बना था। बना किस लिए? रीजनल कॉपरेशन के लिए, कि हर एक देश जो रीजनल कनेक्टिविटी अच्छा हो, रीजनल ट्रेड बढ़िया हो, एक दूसरे को कॉपरेशन करे, टेररिज्म एक्टिविटी में सभी मिल कर करके टेररिज्म एक्टिविटी को नासो नाबूद कर दे, इसलिए बनाया गया था। व्यापार में लोग सहायता करें। लेकिन इसमें एक छोटा देश है, पाकिस्तान। तो आप सोचिए, इसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। अब बताइए, जिस ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान रहेगा, क्या वो ग्रुप जो है सही से काम करेगा? पाकिस्तान का कितना बुरा स्थिति है और कितना ये टेररिज्म एक्टिविटीज करता है, सबको पूरा दुनिया को पता है। एक संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। उसका काम होता है कि टेररिज्म को डिक्लेयर करना, लिस्ट में डालना कि ये एक्टिविटी, ये इस देश का जो स्थिति है टेररिज्म के लिए खराब है। उसमें पाकिस्तान को डाला गया है ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि तुमको चांस दिया जा रहा है, सुधर जा रहा है, तुमको डाल देंगे ब्लैक लिस्ट में। इसको डाल दिया गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में FATF के द्वारा। तो ये जो है और ये हमेशा LOC पे इंडिया के साथ झगड़ा करते रहता है। ये अपना पार्ट बताता है ना। लद्दाख को लिए हमेशा ही लड़ते रहता है, POK पे हमेशा लड़ते रहता है ना। तो इस कारण से क्या होता है, इसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही बेकार है। इसलिए ये और अफगानिस्तान जो है वो क्या मदद करेगा? अफगानिस्तान खुद ही संकट से गुजर रहा है। कुछ समय पहले तालिबान था। तालिबान ने अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार है। और जहाँ पे तालिबान है वहाँ पे ना तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रहा है। सिर्फ वहाँ पे बम बम बम, बस यहाँ पे बम बारूद गोली, यही सब यहाँ पर चलता है। कोई यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, है ना। श्रीलंका कुछ समय पश्चात चेला बना हुआ था चाइना का। चाइना इसको धो दिया धर करके, है ना। यहाँ पे कितना संकट आया था श्रीलंका में। यहाँ पे LPG गैस जो था वो 15,000 20,000 एक सिलेंडर मिल रहा था। 15,000 20,000 में सिलेंडर मिल रहा था। इसका स्थिति कितना खराब हो गया था आपको पता ही है। तो इसका भी जो है एग्जिस्टेंस है वो खत्म है। नेपाल भूटान जो है ये तो छोटा कंट्री है, इसका कोई इकोनॉमी है नहीं नेपाल भूटान का। बचा बांग्लादेश और बच गया मालदीव। तो इसमें तो
ये जो आपका ग्रुप है इसका कोई एग्जिस्टेंस जो है वो रहता नहीं है, ज्यादा तालमेल होता नहीं है, ज्यादा मीटिंग होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है? बस यही आपसी मतभेद के कारण मीटिंग उटिंग नहीं होता है। तो इसलिए इसका एग्जिस्टेंस इधर क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी भी ग्रुप है बट इसका एग्जिस्टेंस उतना नहीं है। तो अच्छा, 1985 में बना था, 8 कंट्री है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सार्क का नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। तो काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ऑफिस कहाँ बनाया गया है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। देख लेते हैं एक बार, गलती तो नहीं है। काठमांडू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सार्क के बारे में देखा। अब जो अगला देखेंगे हम लोग वो देखेंगे किसके बारे में? वो देखेंगे हम लोग नाटो के बारे में, है ना। ये नाटो क्या है? देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं तो एशिया के ऊपर, है ना, यूरोप के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो समुद्र है वो कौन सा है? वो आपका ये सॉरी, वो तो आर्कटिक महासागर है। लेकिन जो वो वाला रीजन है, मतलब जो आपका आर्कटिक का जो अगल बगल का देश है, मतलब उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है ना। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है। यहाँ पे क्या है? यूरोप है। और इधर क्या है? एशिया है ना। एशिया इधर है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वाला जो नॉर्थ अमेरिका का अगल बगल जो देश है, अगल बगल जो यहाँ पे देश है, ये सब देश जो है, ये सब जो देश है, उन लोगों ने, तो इसका जो मेन लीडर है वो कौन है? नाटो जो है ना, वो एक सैन्य संगठन है। कैसा है? सैन्य संगठन है। यहाँ पे सहायता प्रदान किया जाता है इस नाटो में। इस नाटो का उद्देश्य या इसका मेन आदमी कौन है? यूएसए है, अमेरिका है इसका मेन आदमी। यही इस ग्रुप को क्रिएट किया है। इस ग्रुप का एम क्या है? इस ग्रुप का एम है कि इसमें, इस ग्रुप में जितना भी मेंबर है, अगर किसी भी मेंबर पे अटैक होता है, किसी भी मेंबर पे अटैक होता है, तो समझा जाएगा कि पूरा नाटो पे अटैक हुआ है और उसमें अमेरिका भी है, मतलब सब पर अटैक हो गया, ये समझा जाता है इसका, इस ग्रुप का मतलब नाटो का। ठीक है। तो इसको कौन बनाया है? यूएसए बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम का राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो वहीं पे क्या है? बेल्जियम में ही का राजधानी है ब्रुसेल्स। तो नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में बनाया गया है। ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, यानी 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था। नाटो का स्थापना कब किया गया था? नाटो का 1949 में किया गया था। किस, यह कैसा है? एक आपका एक सैन्य संगठन है। यूएसए इसमें लीड करता है ना। यूएसए जो है सबको संरक्षण प्रदान करता है कि, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। चलिए, इसमें अभी कितना देश है? अभी इसमें जो है वो आपका, अभी इसमें जो है आपका कितना देश है? 29 देश है। कितना देश इसमें है? इसमें 29 देश जो है वो आपका अभी नाटो में है। ओके, बस ये याद रखना है। आगे चलते हैं नाटो के बाद। नाटो के बाद एक देश हम लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोप है तो यूरोप में काफी सारा देश है। यूरोप में काफी सारा देश है, लेकिन कुछ यूरोप के कंट्री आपस में मिल कर करके और फ्री ट्रेड, है ना, फ्री मूवमेंट, है ना, ये सब के लिए आपस में तालमेल किया है, आपस में कॉपरेशन किया है कि 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 जितना भी यूरोपियन यूनियन में रहेगा वो क्या करेगा कि एक तरीके का मतलब जो ट्रेड होता है उस पर कोई भी ज्यादा ज्यादा टैक्स नहीं लेगा, फ्री सारा चीज होगा। मतलब जितना यूरोपियन यूनियन में जो ग्रुप बना है उसमें जितना जो चीज डिसीजन लेगा वो सारा देश पे क्या होगा, जितने भी इसमें मेंबर होंगे सारा पे वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था? ये जो यूरोप देश है, उस यूरोप देश में कुछ देशों का ये संगठन है यूरोपियन यूनियन। इसका स्थापना कब हुआ था यूरोपियन यूनियन का? तो 1958 में जो था इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1958 में इसका
स्थापना हुआ था। एक था, अभी हम लोगों ने देखे थे WTO, सॉरी WTO बोल रहे हैं हम, इसमें था नाटो। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब हुआ है? 1958 हुआ है, 1958 हुआ है ना। यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ। ये क्या है? यूरोप में कुछ कुछ मेंबर्स का ग्रुप है। कितना लोग इसमें? अभी इसमें कितना लोग हैं? अभी इसमें 27 लोग हैं। कितना लोग हैं इसमें? 27 लोग हैं। यूरोपियन यूनियन में भी कितना लोग हैं? 27 लोग हैं। पहले इसमें 28 था। अब क्या हो गया? 28 में ब्रिटेन जो है वो एग्जिट ले लिया इसमें से ब्रिटेन निकल गया बाहर। तो अब बचा है 27 ठो, यानी यूरोपियन यूनियन में अब 27 मेंबर है। यूरोपियन, इसका राजधानी कहाँ है यूरोपियन यूनियन का? इसका है ब्रुसेल्स है। इसका भी कहाँ है? नाटो का भी ब्रुसेल्स, इसका भी क्या है? ब्रुसेल्स है। राजधानी, ये ब्रुसेल्स किसका राजधानी है? बेल्जियम का। और ब्रुसेल्स में किसका ऑफिस है? यूरोपियन यूनियन का है। और आपका आपका किसका है? आपका नाटो का है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले इसमें 28 मेंबर था, अब कितना हो गया? 27। कौन निकल गया? ब्रिटेन जो है वो यहाँ से निकल गया। कब निकला ब्रिटेन? 2020 में यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। कौन? ब्रिटेन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से और क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूरोपियन यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट है। कहाँ है? पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट मतलब यूरोपियन यूनियन का जहाँ पे लोग आकर के नियम कानून बनाते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपियन यूनियन जो का पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है लग्जमबर्ग। कहाँ है? लग्जमबर्ग एक जगह है ना, वहीं पे क्या है इसका? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का, यूरोपियन यूनियन का ऑफिस कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन एक पार्लियामेंट है जहां जो लोग जाकर के मीटिंग करते हैं, वो कहाँ है? लग्जमबर्ग में है। ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग? और क्या देखेंगे? एक देखेंगे यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन यूनियन का आर्थिक 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 मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक आर्थिक ऑफिस कहाँ है? आर्थिक ऑफिस कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का आर्थिक ऑफिस कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आ गया समझ में ये चीज। अगर खाली पूछेगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में। यूरोपियन यूनियन आर्थिक कहाँ है? आर्थिक का कहाँ है? तो जेनेवा में। आर्थिक। अगर एक क्वेश्चन आप पूछ देगा, यूरोपियन यूनियन जैसे इंडिया का है इसरो, अमेरिका का है नासा, उसी तरह यूरोपियन का है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। पेरिस इसका राजधानी है फ्रांस का। कहाँ है? फ्रांस का। तो यूरोपियन यूनियन से ये 4 इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। यूरोपियन यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। यूरोप में काफी सारे देश हैं, लेकिन कुछ देश मिल गए हैं और यूरोपियन यूनियन का निर्माण किए हैं। कब किए हैं? 1958 में। कितने मेंबर हैं? पहले इसमें 28 मेंबर था। कौन निकल गया? ब्रिटेन निकल गया। अब 27 मेंबर है। कब निकला ब्रिटेन? 2020 में निकला। काफी ज्यादा मतभेद हो गया था, है ना, उस कारण से उसको निकाल दिया गया। ब्रिटेन निकल गया अपने आप में। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पे है। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में। कहाँ है? लग्जमबर्ग में है। पूछेगा यूरोपियन यूनियन का आर्थिक मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक इकोनॉमिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। पूछेगा यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष वाला एजेंसी कहाँ पे है? तो उसका राजधानी है पेरिस फ्रांस। ओके, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसको डेली रिवीजन करेंगे हम लोग, डेली पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके, यूरोपियन समझ गए। और आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब एक चीज देख लेते हैं, ये चीज हो गया। एक देखेंगे हम लोग ओपेक।
ओपेक क्या है देखिए, ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था है। कौन सा संस्था? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री, उसी का समूह क्या है? ओपेक है। अब ये समूह क्यों बनाया गया? इसमें भी काफी सारे देश शामिल है जहाँ पे आपके पेट्रोलियम उत्पादन होता है, जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, रूस, है ना। फिर से आपके वेंजुएला, है ना। ये सब काफी सारे देश है जहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो काफी बहुत मात्रा में इन लोगों का उत्पादन किया जाता है। और वहीं से भारत में मतलब जहाँ जहाँ पेट्रोलियम नहीं होता उस देश को भी भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उन लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। अब ग्रुप क्यों बनाया गया? ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि ताकि जैसे मान लीजिए कि एक समान, जैसे बहुत सारे फील्ड में कि कोई जो है, जैसे देखिए मान ले कि अब आपस में सहयोग रहेगा तब तो वो लोग एक प्राइस को डिसाइड कर पाएंगे। मान लीजिए रसिया क्या करेगा कि आपकी पेट्रोल का दाम जो है वो काफी बढ़ा देगा, लगभग 120 रुपये 30 रुपये पेट्रोल का दाम लीटर के हिसाब से बेचेगा। और इन लोग जो है बेच रहा है 70-80 के लिए बेचेगा, है ना। फिर क्या करेगा, कुछ समय पश्चात रसिया जो है वो क्या करेगा कि 50-40 रुपये कर देगा। तो इन लोग जो है बाकी बात 60-70 रुपया बेचेगा। तो सब कहाँ से खरीदेगा? सब रूस से खरीदेगा। तो यही कॉपरेशन बना रहे, है ना। सब एक साथ डिसीजन लेके इतना होना चाहिए प्राइस, ठीक है। अगर अगर सबको कहेगा कि अभी मार्केट में ज्यादा पेट्रोल है, अभी पेट्रोल का जो दाम है ज्यादा है, अब सॉरी ज्यादा है पेट्रोल मार्केट में, तो अभी उत्पादन कम करो, तो सबको कम कर देगा। बोलेगा कि अभी उत्पादन ज्यादा करो तो ज्यादा कर देगा सबको। तो यही एक ऑपरेशन बनाने के लिए, कॉपरेशन बनाने के लिए इसका ग्रुप को बनाया गया ओपेक का। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना। कॉपरेशन, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ओपेक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। कहाँ है? वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया एक देश है। यूरोप में है। उसी का राजधानी वियना। वहीं पे ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर है ना। इसका स्थापना कब हुआ था ओपेक का? 1960 में। 1960 में कहाँ पे हुआ था? इराक। सबको जानता है इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थापना इसका हुआ था, ठीक है। ओके। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। इसका स्थापना 1960 में। और कहाँ पे हुआ था? बगदाद में। सबको मिला था वहां पे। अभी इसमें कितने मेंबर है वो ये सब याद नहीं रखना, अभी 14 है। इसमें से पहले 16 मेंबर थे। तो इसमें से लास्ट मेंबर जो निकला है वो कौन निकला है? इंडोनेशिया निकला है। कौन निकला है? बस ये याद रखना, इंडोनेशिया निकला है। कब निकला है? 2008 में। 2008 में क्या हुआ? इंडोनेशिया एक देश है जिसका राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है। वो क्या किया कि ओपेक से निकल गया, है ना। कुछ तो हुआ होगा गड़बड़ी, निकल गया वहां से ओपेक 2008 में। तो ओपेक के बारे में हम लोग समझ गए। ओपेक का याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ है, बस ये चीज याद रखना, ओके। ओपेक हम लोग जान गए। अब देखते हैं क्या ओपेक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एक चीज, रेड क्रॉस क्या है? रेड देखिए, जो आपका ये होता है एम्बुलेंस होता है, वहां पे एम्बुलेंस में प्लस इस तरह का साइन दिया हुआ रहता है ना, लाल कलर से। तो उसी को क्या कहा जाता है? रेड क्रॉस कहा जाता है। वो क्या है? ये जो है मेडिकल ये विश्व लेवल पे एक संस्था है जो पूरे दुनिया को रेगुलेट करता है। किसमें? मेडिकल से रिलेटेड, है ना। ये रेड क्रॉस, ये इस रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है रेड क्रॉस का वो कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा।
कहाँ है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इस रेड क्रॉस का मेडिकल है, देखता है, मेडिकल से रिलेटेड देखता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। मतलब रेड क्रॉस बहुत ज्यादा एक्टिव कहाँ हो जाता है? एक्टिव हो जाता है जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा था, तो वहां पे रेड क्रॉस बहुत एक्टिव था। जहां भी कैजुअलिटी होता था, है ना, वहां पे तुरंत रेड क्रॉस वाले तुरंत एकदम भेजते थे मेडिकल असिस्टेंस के लिए। तो कहाँ पे रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, सब कहाँ से देख रेख होता है? तो जेनेवा से होता है। ठीक है, रेड क्रॉस का एकदम इसको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे भी कुछ है, जैसे देखिए एक है कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉमनवेल्थ। ये क्या है? देखिए कॉमनवेल्थ क्या है? जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, ओके, ब्रिटेन के चंगुल से छूटा, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफी सारे देशों पे ब्रिटेन का राज था। ब्रिटेन जो था काफी सारे देशों पे कब्जा किए हुए था। तो सब कोई क्या हुआ कि धीरे 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 आजाद हुआ। तो कॉमनवेल्थ में वो सारे देश आते हैं जिस पर कभी ना कभी ब्रिटेन के अंदर वो रहे थे, ब्रिटेन कभी ना कभी उस पर शासन किया था, है ना। तो उसी देशों को मिला करके क्या बना है? कॉमनवेल्थ बना है ना। जैसे हम लोग कॉमनवेल्थ गेम सुनते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होता है, तो वो कॉमनवेल्थ गेम क्या है? वही ब्रिटेन जिस पे राज किया था ना, तो उसी लोगों का मिला करके और गेम खिलाया जाता है, गेम होता है। तो वही कॉमनवेल्थ का स्थापना किया गया। कॉमनवेल्थ का जो ये चीज हुआ था, इसका स्थापना कॉमनवेल्थ का ये क्या था? इसका स्थापना किया गया था 1926 में। कब किया गया था कॉमनवेल्थ का स्थापना? 1926 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। कॉमनवेल्थ कहाँ है? लंदन, क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ही इसमें क्या है, ब्रिटेन इसमें हेड है, जिस पर ये राज किया उसी लोगों का संगठन है। तो इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर होगा। 1926 में स्थापना हुआ था। लंदन इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसमें मेंबर कितने हैं? 54 मेंबर। कितने मेंबर इसमें? 54 मेंबर है ना। भारत इसका मेंबर कब बना? तो भारत आजाद कब हुआ था? 1947 में। और जब 47 में बना तो 1949 में जाकर के इसमें शामिल हो गया। 1949 में क्या हुआ? इंडिया में शामिल हुआ। बस ये चीज याद रखना है। कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। अभी इसमें कितने देश है? 54 देश है। क्या इसमें इंडिया है? एकदम है। क्यों? क्योंकि इंडिया पर भी राज किया था ब्रिटेन। इंडिया कब शामिल हुआ? तो 1947 में इंडिया आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक समय टाइम लिया, 1 साल का, कि शामिल हो कि नहीं हो कॉमनवेल्थ में। फिर ही हम लोगों पर राज कर लगेगा तब, तो फिर बहुत ज़्यादा मनाया गया इंडिया को, तब जाकर के 1949 में इंडिया इसमें शामिल हो गया। तो बस ये कॉमनवेल्थ था। ठीक है, रेड क्रॉस हम लोग पढ़े अभी। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेड क्रॉस का कहाँ हेडक्वार्टर है? कहाँ पढ़े थे अभी हम लोग रेड क्रॉस का? आपका जेनेवा। कहाँ पढ़ते? जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, एक देख लेते हैं ब्रिक्स। देखिए ये ब्रिक्स क्या है? ये भी एक संगठन है। ये भी क्या है? संगठन है। इसमें कितने देश हैं? यहाँ नाम से देखिए, बी से है ब्राजील, आर से रसिया, रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी इसमें कितने ग्रुप, कितने देश है? 5 देश है। इसमें कितने देश है? ये जो ब्रिक्स बना है, इस ब्रिक्स में कितने कंट्री है? 5 कंट्री है। नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांचों मिलाकर करके और ब्रिक्स का स्थापना किया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब ये बना था तो उसमें सिर्फ ये लोग थे, ब्रिक था। क्या था? ब्रिक, बस इतना ही था। 4 कंट्री। जब शुरू स्थापना हुआ, स्थापना इसका ये कब हुआ था? ये हो गया था आपका, मतलब 2009 के आसपास, 2002 से 2002-3 के आसपास से क्या हो गया कि इसका बात उठना स्टार्ट हुआ, बात उठना कि कुछ हम लोगों को मिलकर के बनाना चाहिए।
जो जा करके 2009 में ये बना, 2009 में बना। कौन? ब्रिक्स बना, ब्रिक बना, ब्रिक, BRIC 2009 में बना। ये जो एस है, एस 2010 में जुटा। कब जुटा? एस जो है 2010 में जुटा। एस क्या है? साउथ अफ्रीका है। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो नाम से स्पष्ट 5 कंट्री है। कब बना? 2009 में बना। ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि साउथ अफ्रीका कब जुटा था? तो 2010 में जुटा था। यही क्वेश्चन पूछता है ब्रिक्स का। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो निश्चित नहीं है, हर साल चेंज होते रहता है, हर साल चेंज होते रहता है। ठीक है। अभी इसके पीछे, अभी इसके जो पिछले था 2022 में किसके पास था? तो चाइना के पास था। किसके पास था? चाइना के पास था। चाइना के पास था। 2023 में किसके पास है? वो साउथ अफ्रीका के पास है। मतलब अभी ब्रिक्स का जहां मीटिंग होगा उस मीटिंग को लीड कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में जाना है। ठीक है। अच्छा, ये ब्रिक्स का सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था? जैसे 2009 में बना, तो पहला मीटिंग सबसे पहले कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन पूछता है। वो हुआ था रसिया में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। रूस में हुआ था, है ना, रसिया में हुआ था। रसिया में एक जगह है पीटर्सबर्ग। कहाँ एक जगह है? एक जगह है जिसका नाम है ये पता चला 2009 में हुआ था। रूसी शहर यक्टिनबर्ग, है ना, यक्टिनबर्ग ये नाम है। रूस में एक जगह है यक्टिनबर्ग, वहीं पे इसका क्या हुआ था? इसका मीटिंग हुआ था। रसिया में एक जगह है यक्टिन। सबसे यही पूछ देता है क्वेश्चन के सबसे पहला मीटिंग कहाँ हुआ था ब्रिक्स का? तो रूस में हुआ था। रूस में कहाँ हुआ था? तो एक जगह है, यहाँ से नाम आएगा यक्टिनबर्ग, है ना, पीटर्सबर्ग नहीं, यक्टिनबर्ग, यक्टिनबर्ग। ठीक है। यही ब्रिक्स है, इतना याद रखना है। ओके। और क्या क्या बचा? अब कुछ जो है वो हम ये चीज क्या करते हैं कि शॉर्ट में बोलते हैं। उसका आपको हेडक्वार्टर आप लिखते जाइए, हेडक्वार्टर। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसको हम लोग समराइज कर देंगे, है ना। कुछ और बचा, उसको देख ही लीजिए एक बार। जैसे एक है G7 कंट्री, है ना, बहुत नाम सुनते होंगे। G7 कंट्री क्या है? G7 कंट्री, तो पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंट्री है ना। तो देखिए, इसको याद करना है। ट्रिक इसका है, ट्रिक है इसमें। ट्रिक क्या है? GFJUIC, है ना, GF जूस JUI। इसका ट्रिक क्या है? इसमें कौन कौन सा कंट्री है? देखिए, जी से आ जाएगा जर्मनी। कौन सा आ जाएगा? इसमें जो देखिए, इसमें जो है ना, इसमें विश्व के पहले तो कितना कंट्री है? 7 कंट्री है। विश्व के जो सबसे आर्थिक तरीके से मजबूत कंट्री है ना, जिसका प्रभाव पूरा दुनिया में पड़ता है, वो इसमें कंट्री है ना। इसमें कौन कौन है? जर्मनी है, फ्रांस है ना, जर्मनी है, फ्रांस है, और कौन है? ये आपका यूके है। कौन सा है? सॉरी, इसमें लिख देते USA है। कौन है? USA है। ये कौन है? आपका आई से कौन जाएगा? इटली। इंडिया नहीं है, इटली है। ये कौन है? सी से कनाडा। कौन है? कनाडा। और ये कौन है? इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड यानी यूके। एक बच गया जे, ये बच गया। ये जे कौन सा है? जापान। कौन सा है? जापान है। इसमें रूस नहीं है। रूस इसमें था तब इसको कहा जाता था G8 कहा जाता था, है ना। जब इसमें रसिया था तो उसको G8 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? G8 कहा जाता था, है ना। जब इसमें रसिया था तो उसको G8 कहा जाता था। लेकिन 1997 में मीटिंग हुआ, सॉरी 2014 में 1997 में मीटिंग हुआ। उसमें रसिया जो है वो बहुत नौटंकी कर रहा था, बहुत ज्यादा क्षेत्र को लूट रहा था, है ना। एक मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्र पर किसी दूसरे के क्षेत्र को लूट ले रहा था। तो 1997 में मीटिंग हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में क्या हो गया कि रसिया जो है एक देश को पूरे तरीके से लूट लिया था 2014 में, है ना। उसमें कब्जा कर लिया था। और क्रीमिया इसी के लिए बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था, क्रीमिया वार हुआ था।
तो क्रीमिया उस देश का नाम था, है ना, आइलैंड था, उसको लूट लिया था। तो 2014 में उसको निलंबित कर दिया गया, किसको, रूस को। तो G8 खत्म हो गया, अब G7 बचा। तो G7 में ये कंट्री है, GF जूस, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। G7 कंट्री है क्या, तो इसमें जो विश्व के सबसे बड़े बड़े जो आर्थिक तरीके से मजबूत, सैन्य तरीके से मजबूत, है ना, रिसोर्सेज से मजबूत, ये सब कंट्री यहाँ पे आते हैं और अभी मीटिंग करते हैं। इसी G7 का भी मीटिंग होने वाला है ना। और अभी आपको पता है इसमें इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया का प्रभाव अभी पूरे देश में कितना है आप सबको पता है ना। हमारे भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। हर जगह जहाँ भी होता है तो वसुधैव कुटुंबकम, शांति, महात्मा गांधी, वो पूरा लेकर करके और पूरे विश्व में डंका बजाते हैं। और अभी हर जगह इंडिया का मांग है। तो अभी अभी जापान के प्रधानमंत्री अभी कल जो है, कल नहीं, आज अभी आज का जो डेट है उसमें, आज जो है वो लगभग 19 तारीख है, 19 मार्च है ना, 19 मार्च यही है 2023 में। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ये आए हैं, कौन, वहाँ के जापान के प्रधानमंत्री आए हैं। किस लिए आए हैं, नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने कि आप आइए, अतिथि के रूप में आइए। आप भले ही नहीं मेंबर हैं G7 में, लेकिन आप अतिथि के रूप में आइए और G7 में पार्टिसिपेट कीजिए। तो वही यहाँ पे इंडिया में आए हैं, मोदी जी को लेने आए हैं। तो ये G7 कंट्री है। ओके, तो हम लोग G7 कंट्री को पढ़ लिया। ओके, बस इसमें इतना ही था। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, जहाँ मीटिंग होता है वहीं इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ठीक, चलिए G7 के बारे में पढ़ लिए। एक कंट्री है G7 पढ़ लिए, G8 पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे G20। G का मतलब होता है ग्रुप और 20 मतलब 20 है। तो इसमें कितना देश है, इसमें देखिए, इसमें एक याद रखना है कि इसमें 19 देश है, 19 देश है, गोटा गोटी 19 देश है। और एक क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। अब अभी हम लोग पढ़े थे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में भी देश है, कई गो देश है यूरोपियन यूनियन में, है ना। कितना देश है, 27 गो देश है। तो यानी 19 और 27, भले यहाँ 20 लिखा हुआ, लेकिन अगर हम सिंगल देश काउंट करें तो 19 और 27 को जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि 20 का मतलब क्या, तो 19 देश है और एक है यूरोपियन यूनियन। ओके, G7, इसमें से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि उसमें से जैसे 5 गो नाम दे दिया था और बोल दिया था कि इनमें से कौन कौन देश G20 कंट्री में है। तो वो यूपीएससी में पूछता है और कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सा देश इसमें है। मैप में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, G20 के बारे में देख लेंगे। इसमें G20 के बारे में ये इसलिए याद रखना है क्योंकि 2023 का जो कमांड है, 2023 का जो कमांड है G20 में, वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। तो इसलिए 2023 में जो भी एग्जाम होगा इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 में कमांड किसके पास है, इंडिया में है। और अभी हर बार कुछ ना कुछ हर एग्जाम में G20 से क्वेश्चन बन रहा है। तो 2023 में किसके पास है, इंडिया के पास है कमांड। 2022 में किसके पास था, बाली, इंडोनेशिया के पास था। किसके पास था, इंडोनेशिया के पास था, है ना। अभी किसके पास है, इंडिया के पास है। ओके, अच्छा, G20 कंट्री, बस वही G20 कंट्री है, इसका वही सारा काम है, कॉपरेशन, है ना, आपस में मेल जोल कैसे हो, आपस में ट्रेड बढ़िया कैसे हो, आपस में इकोनॉमिक बैलेंस कैसे हो, टेररिज्म कैसे खत्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे खत्म हो, है ना, कैसे लोग एक दूसरे को टेक्नोलॉजी में सहायता करेगा, है ना, कैसे आर्थिक मंदी कम हो, बैंक कैसे बेटर तरीके से चलेगा, है ना, वायुमंडल खराब होते जा रहा है, क्लाइमेट का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कैसे वो सब सही होगा, सारा चीज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े देश हैं। इसमें यूएसए है, इसमें कनाडा है, इसमें चीन है, इसमें रूस है, इसमें इंडिया है, इसमें आपका ब्राजील है, बहुत बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें बहुत बड़े बड़े, जापान है, बहुत बड़े बड़े देश इसमें शामिल है। विश्व का नाम अभी हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इसका मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी 2023 में इंडिया में हो रहा है, तो 2023 में तो इंडिया थीम क्या रखा है, इस बार का थीम क्या है, इंडिया इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या थीम रखा है, थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम। क्या रखा है, इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो 1 अर्थ 1 वर्ल्ड 1 फैमिली,
वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ओके, अच्छा, ये कैमा मीटिंग है, जो इंडिया में जो मीटिंग हो रहा है वो कैमा मीटिंग है, 18वां मीटिंग, कैमा मीटिंग है 18वां इसका मीटिंग हो रहा है। ओके, ये G20 कंट्री में, अब कौन कौन सा कंट्री है G20 में वो एक बार आप नाम सुन लीजिए तो आपको याद हो, याद करना नहीं है लेकिन देख लेना एक बार। चलिए, इसमें दिया हुआ नहीं है, हम इसमें कभी इसको बता देंगे, है ना। ऐसे मेन जितना भी शहर है वो सब इसमें है, जितना भी मेन शहर है ना। इंडिया भी इसमें है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें आपका, इसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान छोटा को नहीं रखा गया इसमें, ठीक है। वो किसी की बातें नहीं सुनते, इसमें रखा ही नहीं गया। अब हम बस इसमें मेन जो था हम बता दिए। अब जो बचा है उसको हम लोग इंडिविजुअल में खाली हेडक्वार्टर उसको पढ़ेंगे और समझ लेंगे। जो डिटेल में समझाना था सब बता दिए। ओके, एक वीडियो आएगा उसमें ये भी शामिल होगा, लेकिन शॉर्ट में इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।